सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, दीर्घायु रहिए। आपका यह चारों तरफ फैले, ऐसी मंगल कामना करता हूं। क्या आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आप लोगों से कोई प्रश्न पूछ सकता हूं? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। क्या आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूं? जीवन जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम जो जीवन जी रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? यदि जो उत्तर देना चाहता है वह हाथ उठाए और वह अपनी बात रख सकता है। क्या आप प्रश्न समझ सके? जीवन जीने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ठीक है, कोई शिक्षा, कोई अच्छा उत्तर दे रहा है, पर आप मंथन करें, थोड़ा विचार करें कि आप जो भी जीवन जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, क्या उसका अंत अच्छा है? क्या उसका अंत शिक्षा है? आप किस लिए दौड़ लगा रहे हैं? आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, किस लिए? तो आप जब पूर्ण रूप से इसका मंथन करते हैं, सोचते और समझते हैं, तो आपके समक्ष या प्रस्तुत होता है कि आप सुख और शांति के लिए हर एक कार्य कर रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं वह किस लिए? सुख और शांति के लिए। चाहे वह गृहस्थी हो, सामाजिक हो या राजनैतिक हो, ये सभी किस लिए काम करते हैं? सुख और शांति के लिए। जब राजनीतिक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीतता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? सुख मिलता है, शांति को प्राप्त करता है। पर कुछ ही क्षणों बाद वह जब मंथन करता है तो देखता है उसका जो एक दुश्मन हुआ करते थे, अब वो अनेकों दुश्मन को पाल लेता है। अनेकों से उसकी क्या हो जाती है? दुश्मनी हो जाती है। अब उसके जीवन का खतरा अधिक हो जाता है और इस भय से वह अपने लिए बॉडीगार्ड रखता है। तो यह राजनीतिक व्यक्तियों का जीवन होता है। पर जो वह सुख और शांति प्राप्त करते हैं वह कैसा होता है? क्या अधिक समय तक रहता है? कुछ ही पलों तक, कुछ ही क्षण तक रहता है। अधिक समय तक वह सुख शांति को प्राप्त
नहीं हो पाते। उसी प्रकार जो सामाजिक होते हैं, समाज का काम करते हैं, वो भी सुख शांति को प्राप्त करते हैं जब उनकी प्रशंसा होती है, जब उनका यश चारों तरफ फैलने लगता है, तब उन्हें सुख मिलता है, प्रसन्न चित्त होते हैं। पर उसी मंच के समक्ष कोई उनकी बुराई करता है तो उसे असीम दुख प्राप्त होता है, पीड़ा होती है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, जीवन जीने का तरीका बताता हूँ, और लोग हमारी ही क्या करते हैं, बुराई करते हैं। यह सोचकर वह दुखी हो जाता है। पर कुछ और व्यक्ति जिसको समझ में आता है, वह उसकी जब प्रशंसा करता है तो फिर उस प्रशंसा से वह फिर अपना कदम आगे बढ़ाने लगता है, और इसी प्रकार वह अपना जीवन जीता है। तो उसका भी सुख शांति कैसा होता है, क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए होता है, निरंतर नहीं रहता। उसी प्रकार एक गृहस्थी व्यक्ति होते हैं। गृहस्थी लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, धन कमाते हैं, संबंध बनाते हैं, नात रिश्तेदार से संबंध बनाते हैं, और यह सब किस लिए करते हैं, अपने सुख और शांति के लिए। और उनका भी सुख शांति कितने समय तक रहता है, कुछ ही पलों तक, कुछ ही क्षण तक, अधिक समय तक नहीं रहता। यहाँ पर जितने भी गृहस्थी लोग उपस्थित हैं, क्या आप बताएंगे कि आप एक भी रोटी सुख से खाते हैं, एक भी कवर सुख से खाते हैं? क्या आप सुख की नींद सोते हैं? जब आप भ्रमण करेंगे, जांच करेंगे, तो यहाँ पर उपस्थित सभी गृहस्थ लगभग दुखी रहते हैं, कोई सुख का नींद नहीं सोता। क्यों? क्योंकि गृहस्थी लोग सुख की नींद सो ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि गृहस्थों के पास कोई मापदंड नहीं है। वह मापदंड क्या होता है? जीवन जीने का मापदंड। जीवन जीने का मापदंड जिसके पास नहीं होगा तो उसका जीवन कैसा होगा? पशुओं के समान होता है। उसके पास कोई नियम और कायदे नहीं होते। उसका मन जब चाहता है उठता है, सोता है, खाता है, पीता है, मान सम्मान किसी का करता है या नहीं करता। कभी बाप को गाली दे, कभी माँ को क्रोधित हो, कभी पत्नी को गाली दे, कभी बेटे को गाली दे, ऐसा जीवन उसका होता है। तो क्या आप लोगों के घर में ऐसा नहीं हो रहा है? आपके बच्चे क्या शोर नहीं कर रहे हैं? तो यह संस्कार किसने दिया? उनके माता पिता ने, उनके परिवार वालों ने। क्यों? क्योंकि वो स्वयं एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। एक महिला दूसरे महिला की निरंतर क्या करती है? बुराई बतियाती है। और जब तक वह बुराई करती रहती है तब तक उसे क्या मिलता है? सुख। उसे सुख मिलता है, वह आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है।
क्यों? क्योंकि वह सोचती है कि हमने किसी की बुराई की, अब उसको दंड मिलेगा, उसकी क्या होगी? बदनामी होगी, उसकी समाज में बदनामी होगी। ऐसा सोचकर वह खूब प्रसन्न होती है। पर कुछ ही क्षणों बाद जब वह भी महिला उस समूह से उठ के जाती है तो उसकी भी कुछ अन्य महिला बुराई करने लगती है, और यही क्रिया निरंतर चलती आ रही है, जिसे बुद्ध कहते हैं आप विद्या में फंसे ये लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कुछ नहीं जानते कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए अपने कृत्यों पर, अपने कार्यों पर, कि जब हमारा कार्य अच्छा होगा तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। तो गृहस्थ लोग इस प्रकार से परेशान रहते हैं। कुछ गृहस्थ चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे हों, हम सुखी रहें। उस बच्चे की चाह में वह अनेक बच्चियों को जन्म दे देते हैं। एक बच्चे की चाह में अनेक बच्चियों को जन्म देते हैं, और जब अनेक बच्चियां हो जाती हैं तो क्या ऐसा हो जाता है? दुखी हो जाता है, बहुत दुख भोगता है कि अब तो हमारे पास बहुत से बच्चियां हैं, शादी कैसे करेंगे, खर्च कैसे उठाएंगे, उनको पढ़ाएंगे और लिखाएंगे कैसे, उनका देख रेख कैसे करेंगे। ऐसा सोच वह दिन रात परेशान रहता है, दिन रात पीड़ित रहता है, उनका चेहरा झुलसा रहता है, उदास रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्ची की चाह में अनेक बच्चे का जन्म दे देते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं उदास रहते हैं कि हमारे पास बच्चियां नहीं हैं। एक बच्ची हो गई होती तो मेरा भी जीवन धन्य रहता, मेरा भी कोई दामाद रहता। ऐसा सोचकर वह भी उदास रहता है, उसका चेहरा खिला नहीं रहता, वह भी सुख की रोटी कुछ ही क्षण के लिए तोड़ता है, हमेशा के लिए नहीं। और कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो ना उनके पास बच्ची है और ना बच्चे हैं, इसलिए वह हमेशा परेशान रहते हैं कि कोई हमारे पास बच्चे होते या बच्चियां होती तो हमारा भी बुढ़ापा सुखमय बीतता, हमारे बुढ़ापे की कोई लाठी बनता। ऐसा सोच सोचकर वह अपना जीवन जीता है और दुख में व्यतीत करता है, दुख को प्राप्त होता है। हर क्षण वह भी चिंतित रहता है, दुखी रहता है। ये लोग कौन होते हैं? जो दुख भोग रहे हैं वो गृहस्थ लोग होते हैं। और यहाँ पर क्या गृहस्थ लोग से कुछ और लोग बैठे हैं? अगर गृहस्थ से कोई भिन्न बैठा हो तो हाथ उठा सकता है। क्या गृहस्थ से कोई ऊपर उठा है? जैसे कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उसका जीवन ऊपर उठता है कि नहीं? उसका जीवन बहुत शुद्ध हो जाता है। जैसे सिपाही जी, तो सिपाही जी क्या हैं? गृहस्थ हैं।
वो गृहस्थ नहीं है। वो क्या है? उपासक है। उनकी पत्नी क्या है? उपासिका है। किसके? बुद्ध के। वो गृहस्थ नहीं है। जो उपासक और उपासिका होती हैं, उनके पास बुद्ध की शिक्षा होती है। उसको पालन कर वह उपासक और उपासिका कहलाते हैं और उस शिक्षा से अपना जीवन जीते हैं। अन्य शिक्षाओं से उनका जीवन नहीं चलता। और जो गृहस्थ होते हैं उनके पास कोई शिक्षा नहीं होती। पर यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हुए हैं वो क्या हैं? क्या गृहस्थ हैं? नहीं, वह गृहस्थ अपने आप को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो भी बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण किए। आपने बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण किया कि नहीं? आपने बोला त्रिशरण और 5 शील। जो त्रिशरण और 5 शील को ग्रहण करता है वह गृहस्थ नहीं कहलाता। वह कौन होता है? उपासक और उपासिका। तो आपने त्रिशरण ग्रहण किया और 5 शील ग्रहण किए। तो पहला शील कोई बताएगा कि आप पहला शील क्या लिए? कोई बताएगा कि आप पहला शील क्या लिए? आपने अभी बोला पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब बताओ, जो व्यक्ति जीव हिंसा करेगा उसका जीवन कैसा होगा? दुख में नहीं होगा। उसके पास अथाह धन हो, फिर भी उसका धन सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। यदि उसके परिवार में कोई हत्यारा निकल जाए तो सारा का सारा धन उसका केस में खत्म नहीं हो जाएगा। उसके घर पर छापा नहीं मारी जाएगी। उसके सगे संबंधियों को भी जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में हत्यारा है। उसके माँ बाप को भी जेल हो सकती है। तो जो इस नियम को तोड़ता है वह गृहस्थी होता है, वह पतन की तरफ जाता है। और जो इस नियम का पालन करता है वह उन्नति की तरफ जाता है, वृद्धि करता है, विकास करता है। उनके बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, मधुर भाषी होते हैं। वह किसी को गाली गलौज नहीं करते। तो उनकी कैसे निंदा हो सकती है? क्या ऐसे लोगों की निंदा हो सकती है? उनका यश चारों तरफ फैलने लगता है कि इनके परिवार में कोई हत्यारा नहीं है, ये हत्या किसी की नहीं कर सकते, ये बहुत ही मृदुल हैं, बहुत ही सरल हैं, कैसे ये किसी को गाली दे सकते हैं? लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि भला ये व्यक्ति कैसे बोल सकता है ऐसा, ये तो बहुत ही नम्र है, बहुत ही विनम्र है, यह गाली दे ही नहीं सकता। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपासक। वही उपासक और उपासिका होती हैं जो इस नियम का पालन करती हैं। क्या आप बताएंगे वह नियम क्या है जो अभी अभी बताया गया? हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप एक एक गिनती करें और हम आपको 5 शील का वर्णन करते हैं। पहला शील का वर्णन हो चुका। क्या कोई बताएगा पहला शील क्या है?
ठीक है, आप ध्यान से सुने। और जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो, जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो, रोग से परेशान हो, पीड़ित हो, छटपटा रहा हो, करा रहा हो, और वह डॉक्टर के पास जाए, दवा ले, दवा को लेकर आए और दवा को बगल में रखे और दवा को ना खाए, यह सोचे अब मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरी वेदनाएं कम हो जाए, मैं सुख को प्राप्त हो जाऊं, तो यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? दवा बगल में है, वह खा नहीं रहा और चाह रहा है कि मेरा रोग ठीक हो जाए, तो ये संभव है? कभी नहीं ठीक हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जो यह 5 सील बताई जा रही हैं, इसको जो याद नहीं रखेगा तो उसका जीवन, उसका बुढ़ापा, उसके परिवार के लोग क्या अच्छे हो सकते हैं? क्या वह उपासक कहला सकता है? नहीं कहला सकता। उसकी मान सम्मान कैसे होगी? जो 5 सीलों का पालन करता है उसी की मान सम्मान होती है, उसी का यश चारों तरफ फैलता है। बुद्ध और बाबा साहब की कीर्ति क्यों फैली? बाबा साहब कहते थे कि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए लोग मुझसे नहीं डरते, मैं वकील हूँ इसलिए लोग मुझसे नहीं डरते, मैं अधिक पढ़ा लिखा हूँ इसलिए भी लोग मुझसे नहीं डरते। मुझसे लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं चरित्रवान हूँ, मैं सीलवान हूँ। मेरे सीलों से, मेरे चरित्र से लोग डरते हैं। एक सत्यवादी हो जो निरंतर सत्य बोलता हो, उससे सारे लोग भयभीत रहते हैं कि भूल कर इसके सामने कोई गलत बात मत करना। डरते हैं कि नहीं डरते? उसके बॉडी से नहीं डरते, चाहे वह पतला हो या मोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता फर्क किससे है? कि वह सत्यवादी है, निरंतर सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। इसलिए जो चुगलखोर होते हैं वो भी उनके समक्ष बड़ी सावधानी से वार्तालाप करते हैं, यदि ऐसी बात आती है तो इस कारण से हमें सीलों का पालन करना चाहिए कि हमारा जीवन भी पवित्रमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, हमारे बच्चे स्वस्थ हो, हमारे बच्चे विद्वान हो, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे नौकरियों को पा सकें, हमारे बच्चे विद्वान बन सके, हमारे बच्चे हमारी सेवा कर सकें, हमारी बुढ़ापे में सहारा बन सके। जब हम ऐसा सोचेंगे तो निश्चित है हमारे बच्चे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। और यह सोच तब पूर्ण होती है जब आप 5 सील का पालन करते हैं। तो दूसरी सील क्या है? हम चोरी नहीं करेंगे या हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जिसके घर में चोरी होती है, जिसके बच्चे चोर होते हैं, उसके घर में 1 भी रुपए नहीं बचते। वह कहीं भी पैसा रखता है, उसका बच्चा यदि देख लिया तो सारा का सारा खर्च कर डालता है। और जिसके बच्चे ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, वह कहीं भी खुले स्थान पर भी हजारों रुपए रख दे, फिर भी उस स्थान से पैसा हटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे कैसे हैं? ईमानदार हैं।
चोर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माता पिता भी चोर नहीं है। वह बच्चा किससे सीखा? ईमानदारी किससे सीखा? अपने माँ और पिताजी से। तो जो भी बच्चा नशीले पदार्थों का सेवन करता है, झूठ बोलता है और चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो वह सारा का सारा कहाँ सीखता है? अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने समाज से। तो तीसरा सील आप जाने, वह सील है व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जो भी छात्र और छात्राएं हैं, खासकर इन्हें और जो पति पत्नी हैं, इन्हें इस सील का निरंतर पालन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वह बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाता है। जैसे कोई रास्ता तय कर रहा हो और रास्ते में वह ना रुके, तो उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य जल्द प्राप्त हो जाता है कि नहीं, करीब आ जाता है कि नहीं। और जो राहगीर अपने राह में रुक जाए, आराम करने लगे, तो उसका मंजिल क्या करीब आती है? दूर ही रहती है। उसे अधिक समय लगता है वहां तक पहुंचने में। तो छात्र छात्राओं को भी खासकर ध्यान देना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है। अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना। बुद्ध कहते हैं ज्ञान अधिक अर्जित कर लेने से भी खतरा है। यदि वह सीलवान नहीं है, जो सीलवान नहीं होता और ज्ञानी होता है, वह हत्यारा हो सकता है, चोर हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, झूठा हो सकता है, नशीले पदार्थों का सेवन कर सकता है। लेकिन जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धिमान है और शीलवान है, वह कभी भी ऐसी कृत्य नहीं कर सकता और उसका जीवन सुखमय ही बीतता है। तो हर एक छात्र छात्राओं को चाहिए कि वो व्यभिचार ना करे, एक स्त्री दूसरे पुरुष का गमन ना करे और एक पुरुष दूसरे स्त्री का गमन ना करे। आपका चौथा सील है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने परिवार को सुख और समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए हमें इसका पालन करना चाहिए। उसी प्रकार आपका पांचवा सील है, हमें किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है वह चाहे अमीर हो या गरीब, धनवान हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि इसमें से कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, तो वह सील का जब पालन नहीं करता तो वह अज्ञानी बन जाता है, निर्धन बन जाता है। और जो सील का पालन करता है वह निर्धन से धनवान बन जाता है, अज्ञान से क्या ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक जो निर्धन होता है वह सील का पालन नहीं करता तो निर्धन से वह ऋणी हो जाता है। उसके पास, उसके सर पे अनेक ऋण ग्रसित हो जाते हैं। वो
ऋण हो जाता है उसके ऊपर, अनेक लोगों का वह कर्जदार हो जाता है, कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करता है। उसी प्रकार अज्ञानी लोग होते हैं, वह यदि शील का ना पालन करें तो उनका जीवन दुर्भर हो जाता है। वह बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं। तो ये शील हमें सर्वदा याद रखनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए और हमारा जीवन फिर सुखमय होता है। तो जो शील का पालन करता है वही उपासक और उपासिका कहलाता है। तो सुख में और पवित्र में जीवन जीने का यह मापदंड आपको दिया गया। इस मापदंड से आप सुख में और पवित्र में जीवन जी सकते हैं। और जो उपासक उपासिका होते हैं उन्हें 7 संकल्प भी लेना चाहिए। पहला संकल्प लेना चाहिए, हमें जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ध्यान से सुने, आपसे फिर दोबारा पूछा जा सकता है। पहला संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन प्रयत्न अपने माता पिता की सेवा करेंगे। दूसरा संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बड़ों से बूढ़ों से आदर सम्मान से व्यवहार करेंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। तीसरा संकल्प लेना चाहिए कि हमारी वाणी मधुर हो, सत्य हो, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। चौथा संकल्प लेना चाहिए कि हम कठोर वाणी नहीं बोलेंगे और जो निस्वार्थ तरीका होता है उसका पालन करेंगे, यानी स्वार्थी नहीं होंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये आपका 5वां शील हुआ। 6ठा शील है, हम जो भी प्राप्त होगा उसे दूसरों में बांटकर ग्रहण करेंगे। 7वां हुआ, हम जीवन भर क्रोध नहीं करेंगे। यदि हमारे अंदर किसी कारणवश क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे शांत कर लेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आपका यश चारों तरफ फैले, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सुखी हो। हाँ माताओं बहन